हाउ टू टेक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, लेट अस सपोज डेल्टा बराबर 1 -1 5 0 4 3 2 3 -7। ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर में क्या कि किसी भी एक रो को ले लेना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो हम रो नंबर 1 कंसीडर करते हैं, तो रो नंबर 1 में क्या हो जाएगा, A11 मल्टीप्लाइड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13। ठीक है, अब आइए A11 का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, इंटू 1 + 1 कितना होता है 2। 2 इवन नंबर है तो कोफैक्टर के प्रॉपर्टी से इवन होने पर साइन किसका आता है प्लस का। ठीक है, अब आइए कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट रो को कैंसिल कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, क्या बच रहा है हमारे पास 4 3 3 -7 प्लस, अब आइए A12 का वैल्यू कितना है -1, यहाँ क्या देंगे -1। फिर आइए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर 2 और 1 3 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए साइन किसका मिलेगा माइनस का। ठीक, अब फर्स्ट रो कैंसिल हो गया, सेकेंड कॉलम कैंसिल हो गया, हाथ में क्या बचा 0 2 3 -7। ठीक, अब आइए A13 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब आइए 3 और 1 4 इवन नंबर है इसलिए साइन किसका आएगा प्लस का, तो फर्स्ट रो कैंसिल हो गया, थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 0 4 2 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -28 3 3 जा 9 और फॉर्मूला का साइन क्या आएगा माइनस। ठीक, फिर आइए माइनस माइनस क्या हो गया +1, आइए 0 इंटू -7 क्या हो जाएगा 0, फॉर्मूला का माइनस 3 2 जा क्या हो गया 6। ठीक, प्लस 5 0 इंटू 3 क्या हो गया 0, 4 2 जा 8, फॉर्मूला का क्या चीज माइनस, दैट इज 37 -6 और -40। ठीक है, तो जोड़ने पर वैल्यू मिलेगा 83 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, डेल्टा बराबर मान लीजिए दे रखा है 5 -3 2 4 1 -7 2 0 5। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कहता है कि आप सेकेंड कॉलम के वर्ड तोड़िए, किसके वर्ड तोड़िए सेकेंड कॉलम के वर्ड तोड़िए, तो सेकेंड कॉलम के लिए ये एलिमेंट को क्या लिखेंगे हम लोग A12, इसको क्या लिखेंगे A22 और इसको क्या लिखेंगे A32। ठीक है, अब आइए A12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा कैपिटल A12, इसके लिए क्या हो जाएगा A22, इसके लिए क्या हो जाएगा A32। अगर आप सारे के सारे को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर होगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब आइए A12 का वैल्यू कितना है -3, जोड़िए 2 और 1 3 कैसा नंबर है ऑड नंबर है इसलिए किसका साइन लेगा माइनस का साइन लेगा। फिर आइए फर्स्ट रो कैंसिल और क्या नंबर कॉलम सेकेंड नंबर कैंसिल, तो क्या बचा हाथ में हमारा 4 -7 2 और कितना 5। ठीक है, अब आइए A22 का वैल्यू कितना है 1, आइए 2 2 4 का साइन क्या देगा प्लस। अब आइए कैमा रो सेकेंड रो कैंसिल, कैमा कॉलम सेकेंड कॉलम कैंसिल, क्या बच रहा है हाथ में 5 2 2 5 प्लस। अब आइए 3 2 कौन सा है 0, 3 2 क्या हो गया 0 लीजिए, कैमा रो कैंसिल होगा, थर्ड रो कैंसिल होगा और कैमा कॉलम कैंसिल होगा, सेकेंड कॉलम कैंसिल होगा, क्या बचा हाथ में हमारा 5 4 और 2 -7।
ठीक है, अब जोड़िए 3 2 कितना होता है 5 ऑड नंबर है, इसलिए साइन किसका मिलेगा माइनस का। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 5 4 जा 20 और फॉर्मूला का माइनस 7 दूना 14 माइनस 40 प्लस 1 5 5 जा 25 फॉर्मूला का माइनस 2 2 जा 4 और 0 गुना समथिंग कितना होता है 0। सॉल्व कीजिए इसको, 3 into 4 और 2 1 3 प्लस 21 4 के 12 2 3 दिन के 9 1 10 प्लस 21 जोड़ने से क्या मिलेगा 1 2 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग जान गए हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कहता है इफ एनी टू रो और टू कॉलम इज आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कहता है कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए बी सी, यहां पर है x y z, फिर यहां पर आइए ए बी सी, वैल्यू क्या होगा 0। क्यों, आप देखिए गौर से, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों आपस में क्या है आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल होने के वजह से C1 बराबर C3 होने के वजह से डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक है, अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी कहता है इफ रो इज चेंज इनटू corresponding कॉलम। ठीक है, कहता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, मतलब अगर रो को कहां कन्वर्ट कर दिया जाए corresponding कॉलम में। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि डेल्टा का वैल्यू दे रखा है ए बी सी, सॉरी A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, तो कहता क्या है कि अगर R1 को कहां कन्वर्ट कर दिया जाए C1 में, और R2 को कहां कन्वर्ट कर दिया जाए C2 में, और R3 को कहां कन्वर्ट कर दिया जाए C3 में। दिस इज द मीनिंग ऑफ corresponding, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा बराबर। कहने का मतलब जो फर्स्ट रो है उसको कहां कन्वर्ट कर लीजिए फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को कहां कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को कहां कन्वर्ट कर लीजिए थर्ड कॉलम में, तो कहता है डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है 1 5 7 2 9 11 3 4 16। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए तो क्या होगा, याद कीजिए ट्रांसपोज का क्या कंडीशन है, फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो इज कन्वर्टेड इनटू क्या चीज थर्ड कॉलम। ठीक है, अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का और फिर ए डैश का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा बराबर। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी कहता है रो को कॉलम में चेंज करें तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल रिजल्ट, प्लीज रिमेंबर दिस। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ एनी टू रो और टू कॉलम
इंटरचेंज देयर पोजीशन, कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट चेंज but its sign changes। जैसे मान लीजिए कि डिटरमिनेंट ऐसा है a b c, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। तो कहता है क्या कि आप R1 को कहां भेजिए, R2 के प्लेस पर, मतलब जो रो नंबर 1 है उसको कहां भेजिए, रो नंबर 2 के प्लेस पर, ठीक है। और रो नंबर 2 को कहां भेजिए, रो नंबर 1 के पोजीशन पर। दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज, मतलब अदला बदली कर लेना, ठीक है। और थर्ड रो अपने जगह पर अगर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू 10 आ रहा है तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 10 ही आएगा। लेकिन अंतर क्या होगा, अगर ये प्लस साइन के साथ है तो ये किस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हेन एनी टू रो और टू कॉलम इंटरचेंज देयर पोजीशन, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज बट इट्स साइन चेंजेस, ठीक है। अब आइए फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है क्या, कि मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है डेल्टा, उसका वैल्यू दे रखा है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। मान लीजिए कहता है इस डिटरमिनेंट में आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए। जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब रूल समझिए, मैट्रिक्स का रूल क्या कहता है कि जब किसी मैट्रिक्स में हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कहां होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट में। लेकिन डिटरमिनेंट का रूल है कि मल्टीप्लिकेशन किसी एक रो में होता है या किसी एक कॉलम में, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर किस रो में मल्टीप्लाई होता है और किस कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्रॉब्लम का क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसकी चर्चा हम लोग जब प्रॉब्लम वीडियो बनाएंगे डिटरमिनेंट्स का तब करेंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस रो में क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी बस इतना ही हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ये लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक रो में होगा अथवा सिर्फ एक कॉलम में होगा। तो मान लीजिए मेरा मन करता है कि हम रो नंबर 1 में मल्टीप्लाई करें, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा a1 लैम्डा b1 लैम्डा c1, फिर a2 कुछ नहीं होगा, b2 ज्यों का त्यों रहेगा, c2 ज्यों का त्यों रहेगा, a3 ज्यों का त्यों, b3 ज्यों का त्यों, c3 ज्यों का त्यों, ठीक है। अब यहां पर आइए, फिर कंसेप्ट समझिए। इधर आपने मल्टीप्लाई कर लिया, एग्जांपल लीजिए इस पर। डेल्टा बराबर दे रखा है 0 a b स्क्वायर a c स्क्वायर, फिर ये दे रखा है b a स्क्वायर 0 और b c स्क्वायर, फिर दे रखा है c a स्क्वायर c 3 में कॉमन है। लेकिन जब हम रो से कॉमन निकालते हैं तो कोशिश कीजिए कॉलम डिस्टर्ब न करें, ठीक है। मतलब रो से अलग से कॉमन निकालिए और अगले स्टेप में क्या से कॉमन निकालिए, कॉलम से कॉमन निकालिए। जैसे मैं कॉमन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, इस कॉलम से क्या कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर कॉमन निकालिए, तो a स्क्वायर गुना a क्या हो गया, a क्यूब। अब देखिए जब यहां से a स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, यहां क्या बचेगा, 0 1 और कितना 1। फिर यहां से क्या कॉमन निकलेगा, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर गुना b क्या हो गया, b क्यूब, हाथ में क्या मिलेगा 1 0 1। अब आइए यहां से क्या कॉमन निकलेगा, c स्क्वायर, तो यहां क्या लिखिएगा, c क्यूब, हाथ में क्या मिलेगा, और 1 1 और कितना 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिखाया कि मल्टीप्लिकेशन किसी एक रो में होता है और कॉमन किसी एक रो से निकलता है, मल्टीप्लिकेशन किसी एक कॉलम में होता है, कॉमन किसी एक कॉलम से निकलता है,
पक्का हो गया सब कहता है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी में कहता है द वैल्यू ऑफ द corresponding determinant of a diagonal upper triangular lower triangular matrix is product of their diagonal elements। ठीक है।